Hello class, welcome to Crack Grade B online learning platform. My name is Jivananjan and this is your economic class. So let's begin the class. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को हम प्राइस डिटरमाइनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हमने इस थ्योरी से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है। प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई और डिमांड, ठीक। जहाँ पे ये दोनों मैच कर जाते हैं वो जो लेवल होता है वो प्राइस बनता है, ठीक है, और वो जो लेवल होता है वो डिमांड क्वांटिटी हो जाती है, सप्लाई क्वांटिटी होती है। इसी लेवल पे एक प्राइस निकल के आता है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर होता है, ठीक। अब ये कैसे डिसाइड होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिमांड के बारे में समझा था। इस क्लास में सप्लाई के बारे में समझेंगे और लास्ट स्लाइड में जाकर हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस कब डिसाइड होता है और कैसे डिसाइड होता है। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। सबसे पहले सप्लाई के बारे में जानेंगे। सप्लाई क्या होता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ, मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एंड एबल टू ऑफर। कहने का मतलब जैसे हमने देखा था वहां पे डिमांड के बारे में, यहाँ पे भी क्या है, प्रोड्यूसर जो है ना विलिंग भी है, चाहता भी है और एबल भी है कि इस प्राइस पे, अगर सपोज करो अनियन का प्राइस जो है ना अगर 30 रुपीज के जी है, ₹30 पर के जी, उस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लायर चाहता है कि मैं इतने क्वांटिटी मार्केट में, जो कि 100 के जी डिमांड है, तो मैं 100 के जी सप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं सप्लाई। जो इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये जो है ना सेलर वो चाहता है कि मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो सप्लाई में जो कंडीशन बन रहा है वो क्या है, जरूरी है कि सेल हो ना हो, जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीजें अवेलेबल कराना या सप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिटरमाइन सप्लाई। सप्लाई क्या कैसे डिटरमाइन होगा, सप्लाई का सबसे पहला फैक्टर होगा प्राइस ऑफ गुड्स। अगर प्राइस ज्यादा होंगे सप्लाई बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइस ज्यादा होता है तो लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर कोई चीज 100 रुपए का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या कहीं से आपने खरीद के लाया, और वो 600 रुपए का बिक रहा है, तो आपका मार्जिन कितना है, 500 रुपए। तो ऐसे बहुत सारे लोग एंटर हो जाएंगे मार्केट में, वो भी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बेचूं, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ज्यादा हो रहा है, प्राइस जो है ज्यादा है। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर दूसरे गुड्स का प्राइस ज्यादा है, सपोज करो कि आपका जो इसके, जैसे कि एक तरह से फोन पे ही ले लो, अब किसी, जैसे कि सेम फंक्शन, सेम सब कुछ, सेम दो फोन है, ठीक है। एक का प्राइस जैसे एप्पल है, एक का प्राइस है कुछ ज़्यादा, जो कि आपको पता ही है, और दूसरा है MI, ठीक है। तो क्योंकि इसका प्राइस कम है, ठीक है, लेकिन इसमें मार्जिन भी कम है, एप्पल में मार्जिन ज़्यादा है, तो एप्पल की सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑल्दो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो इनपुट, एक तरह से कैपिटल हो गया, रॉ मेटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ऑनर जिसको एंटरप्रेन्योर, ये सब मिला के प्रोड्यूस करते हैं क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये सब का कॉस्ट कम होता है, अगर लेबर का कॉस्ट कम है, सपोज करो एक टी शर्ट बनाने में लेबर का कॉस्ट 5 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा, सप्लाई जो है ना वो उसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपीज पर टी शर्ट चल रहा है, तो इन सबको मिला के अगर 30 रुपीज कॉस्ट है, तो यहाँ पे 17 का मार्जिन है। जितना मार्जिन ज्यादा होगा उतना सप्लाई लेवल जबरदस्त बढ़ जाता है। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से ना ये पॉसिबल हो सकता है कि कम मार्जिन पे भी, कम प्राइस पे भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करा जाए। MI का फोन है, रेडमी का, इसका यही कॉन्सेप्ट है कि पैसे भले कम लो लेकिन बहुत ज्यादा बेचो, ताकि एक एक रुपये भी अगर पर पीस कमाओ, तो 1 रुपये नहीं होता, ज्यादा ही होता है, बट फिर भी उसी पे आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करता है मास प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं एक साथ बहुत सारी चीज प्रोड्यूस कर सको। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी से और मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि RBI यूज करता है, ठीक है, फिलहाल फिजिकल पॉलिसी मतलब टैक्स के क्या करती है गवर्नमेंट, किसी भी चीज का ना सप्लाई बढ़ा या घटा सकती है। जैसे किसी चीज का, लीकर का मान लो, अब लीकर की सप्लाई गवर्नमेंट को कम करनी, या सिगरेट की सप्लाई कम करनी, क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा दो, जबरदस्त टैक्स लगा दो, 4 टाइम टैक्स लगा, 10 रुपए की चीज ना 5 टाइम टैक्स ले लो, यानी कि अब 60 रुपए का हो गए, तो लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे, और इसमें मार्जिन कम बचेगी, तो इसमें अपना अपना फंडे में सप्लाई कम हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई नेसेसरी चीज है, उसकी अगर मतलब सप्लाई बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैक्स कम कर देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी हटा, जैसे कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सोलर एनर्जी यूज किया जाए, तो सोलर से रिलेटेड जितने कंपोनेंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स पे टैक्सेस कम कर रखा है, इम्पोर्ट ड्यूटी आसान कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब साइज ऑफ इंडस्ट्री या नेचर ऑफ कंपटीशन का मतलब ये समझ लीजिए, अगर वो नेचर इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर,
अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां पहले से है, टाटा है, महिंद्रा है, और उसके बाद जो है ना Hyundai है, अभी तो किया भी आ गया, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी। ठीक, तो ये क्या है, एक परफेक्ट मार्केट है, इसमें बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे प्लेयर एस्टेब्लिश्ड हैं। अब दूसरा मार्केट है स्पेस मार्केट। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा इसरो के चेयरमैन को, के-सिवन को, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर वो भी स्पेस सेक्टर में आ जाए। अब प्राइवेट प्लेयर आ तो जाए, लेकिन अभी तो आए तो नहीं है ना, ये सेक्टर एक तरह से बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सप्लाई लेवल क्या है, बहुत कम है। इसके जितने सारे कंपोनेंट है वो भी सप्लाई लेवल बहुत कम है, सारा इनको लगभग खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, अगर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो और फैक्टर थे, जैसे वहां पे हमने देखा था लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंसेस, टेस्ट और इस तरह की चीजें, एडवर्टीजमेंट, इस तरह की जो चीजें थी उसको छोड़ दो, वो सारे सेम है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ती जाएगी। अगर किसी चीज का प्राइस 1 रुपीज पर केजी है तो उसका सप्लाई क्वांटिटी 5 है, 2 हो गया 35, 3 हो गया 45, 4 हो गया, मतलब एक तरह एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ती जाएगी। ठीक, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। वहां पे क्या इनवर्स था, इनवर्स मतलब उल्टा, अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट है, प्राइस बढ़ाओ सप्लाई क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, जिसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगी घटेगी। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो क्वांटिटी जो है ना यहाँ पर सप्लाई मूव कर देगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में 1% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना ज्यादा है, मान लो सपोज 4% हो रहा है। अगर प्राइस 1% से कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 4% से कम होगा, प्राइस 1% से ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 4% से ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब एक प्राइस में कितने परसेंट चेंज करूं तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना परसेंट चेंजेस आते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी का बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है। उसमें सबसे पहला परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्राइसेस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं सॉरी, जिसका प्राइसेस डिपेंड, मतलब बढ़ा दो तब भी उसका सप्लाई जो है ना वो बढ़ गया घट नहीं सकता। मतलब एक तरह से, जैसे कि एक तरह से ये माइनिंग का एरिया, अब यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, माइनिंग मतलब नीचे से चीजें एक्सट्रैक्ट करके इसको मार्केट में बेच रहे हैं। अब इसका प्राइस ना 10 से 20 हो गया, पहले 10 रुपए के जी था, सॉरी 100 रुपीज के जी था, अब 200 पर के जी हो। अब ऐसा नहीं कि मतलब रातों रात में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी, क्यों नहीं मूव करेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ा होगा कि अब एकदम प्राइस बढ़ा और सारे लोग उतर गए फील्ड में और खोदने लगे वो पूरे जेसीबी मशीन लगा के, ऐसा तो नहीं होगा। जो इसका प्रोसेस, जितना इसका सप्लाई का क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो बना ही रहेगा, एकदम से ड्रास्टिकली तो बढ़ नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ये बिल्कुल इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी में चेंज 0 आते हैं, इसको मतलब इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक, दूसरा रिलेटिव लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपने प्राइस में ज्यादा मूव करा, सपोज करो देखो प्राइस में अगर 4 टाइम मूव करा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में 2 या 3 टाइम मूव हुआ। आप देख लो यहाँ पे बीच में कितना गैप है और इसका गैप, यानी कि प्राइस में अगर इतना भी गैप करा, मतलब प्राइस इतना बढ़ा दिया, तब भी क्वांटिटी सप्लाई इतने से नहीं बढ़ के इससे कम ही बढ़ा है। मतलब अगर यहाँ पे 4% बढ़ा है तो क्वांटिटी जो है ना 2% से बढ़ा है। ठीक, इसमें तो रिलेटिव ग्रेटर इलास्टिक। अब ग्रेटर इलास्टिक क्या होता है, आप प्राइस से 1% मूव करा, क्वांटिटी 4% मूव होगी। जैसे यहाँ पे गैप देख सकते हो, देखो प्राइस इतना बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इतना बढ़ चुका है। उसका परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इलास्टिक सप्लाई सेट टू इनफाइनाइट व्हेन नथिंग इज सप्लाई एट लोअर प्राइस बट अ स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस कॉज अ सप्लाई टू राइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब कि आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, और आपको एक चीज बनाने में, मतलब उसकी कैपेसिटी 10,000, मतलब ये फैक्ट्री है और यहाँ पे 10,000 शर्ट बन सकता है। ठीक, लेकिन पर शर्ट का कॉस्ट जो है ना आपका वो आ रहा 90 रुपीज। अब आपसे कोई लेने आया और उसने बोला कि 95 का मेरे को शर्ट के हिसाब से दे दो, जितना दे सकते हो। कहने का मतलब है कि जो दे सकते हो। तो आप बोलोगे नहीं यार इतने के लिए मैं क्यों इतना सरदर्द पालूं, स्टार्ट करूंगा। लेकिन जैसे कोई 100 ऑफर करा ना आपको, तो पर पीस 10 का प्रॉफिट है, 10,000 पीस, आप चाहोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सप्लाई करो। तो मतलब कहने का है कि 95 पे आप एक भी देने को तैयार नहीं थे, एक ही क्वांटिटी नहीं देने को तैयार, लेकिन 100 पे आप सारे सप्लाई करने को तैयार हो। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक,
उसके बाद होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसके लिए हमने ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था। कहने का मतलब है कि एक ऐसा टाइम आता है जिस प्राइस पे डिमांड, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो जाता है। जब ये सीन बन जाता है तब जाके बोलते हैं ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि इस पे जितनी क्वांटिटी मांगा जा रहा है उतनी क्वांटिटी की सप्लाई चल रही है। अब ये देखो, इसी से सब कुछ बायर और सेलर का ना वो डिसाइड होता है, और इस पे क्या होता है, दोनों सेटिस्फाइड है। जितना जो लोग चाहिए, जितना प्राइस पे वो खरीदना चाह रहे उतने प्राइस पे उनको मिल भी रहा है, जितनी क्वांटिटी वो खरीदना चाह रहे उतनी क्वांटिटी सप्लाई में भी। इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल, दोनों सेटिस्फाइड है, सेलर भी और कंज्यूमर भी। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे प्राइस था 5, तो क्वांटिटी डिमांड कम थी, लेकिन सप्लाई करने वाले ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनको मार्जिन ज्यादा थी, प्रॉफिट एक तरह से ज्यादा था। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी ऑब्वियसली है, डिमांड बढ़ा दी, लेकिन अब सप्लाई करने वाले कम हो गए क्योंकि उनकी मार्जिन जो कुछ कम हो गई, वो मार्केट छट गए। प्राइस आ गया 3 पे। देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 19 है और सप्लाई भी 19 है। इसका मतलब क्या है? ये है इक्विलिब्रियम प्राइसेस। ये है प्राइस जो आपको निकालनी है, जो आपका मार्केट देता है आपको। ठीक, उसके बाद अगर प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियस बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई अब कम हो जाएगी। और अगर प्राइस बहुत कम हो गया तो क्वांटिटी तो बहुत डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई साइड उतना ही कम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको ग्राफ में देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर प्राइस 3 था और 3 से 4 हो गया, देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, एक्स पे आ गई। ठीक, लेकिन सप्लाई देखो, सप्लाई कहाँ पे, सप्लाई वाई पे। इन दोनों में गैप है। प्राइस 3 पे आ गया तो देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी यही है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी है। प्राइस 3 से नीचे आ गया, सपोज करो ये 4 था, ये 2 पे आ गया, तो देखो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ये देखो क्वांटिटी सप्लाई इतनी कम होगी, ठीक है, जिसको y1 बोलेंगे। और क्वांटिटी ऑफ डिमांड देखो कहां पे चली गई, ये देखो यहाँ पे पहुंच गई, जिसको x1 बोलेंगे। स्टिल गैप है दोनों में। ठीक, कभी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही, कभी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ रही। अगर देखो प्राइस कम है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, बट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वो कम है। प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम है, बट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है। लेकिन प्राइस अगर इक्विलिब्रियम में है तो वही क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इतना और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इतना। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस थ्योरी। ठीक, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को फिनिश किया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी क्लास के लिए थैंक यू।